तो कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से, जहां कंगना दीदी स्टार किड्स का पेट समझकर जेसी गिल के पिछवाड़े पर लात मार रही होती है। बट बेचारा डरा हुआ जेसी गिल कंगना को कहता है कि ओए कंगना दीदी, ओए। अरे यार किससे स्क्रिप्ट लिखवाते हो भाई? अबे जेसी गिल पति है उसका, अबे उसको दीदी कैसे बोलेगा यार? सॉरी। तो कहता है ओए कंगना, ओए मैं सेल्फ मेड हूं, वी आर ऑन द सेम टीम। बट कंगना तो कंगना है। सच और लॉजिक को साइड में रखते हुए शी कंटिन्यूज टू स्पैंक दैट ब्यूटी। I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass। और इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह उठ के दोनों अपने काम के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि दोनों के पास है रेलवे की सरकारी नौकरी। पैसा ही पैसा होगा। और इनका एक बेटा भी है जो थोड़ा वीक है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी है और सैवेज रिप्लाईज देता है। कंगना का बेटा होके सैवेज रिप्लाईज साला सांप को पाल रहा था। खैर, इन तीनों की रोजमर्रा की जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। फिर एक दिन कंगना दीदी को उसके बीएफएफ का कॉल आता है, जो कि होता है हमारे गुड्डू भैया के वुड बी जोरू, जो कि कहते हैं वैसे तो हमारे पॉलिटिकल व्यूज अलग अलग हैं, लेकिन इस फिल्म में हम लोग बीएफएफ हैं, सो दिस संडे लेट्स मीट। और इसी तरह उनके मिलने का प्लान बनता है। अगले ही दिन कंगना दीदी वो निकलने ही वाली होती है कि तभी उनका सैवेज रिप्लाई देने वाला बेटा टोक देता है। वेल, दैट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू विद कंगना। तो जेसी गिल उसे कहता है कि ओए बेटा, कभी अपनी मम्मी को 3 चीजों के बारे में ना छेड़ो: ऋतिक, आदित्य पंचोली और अध्ययन सुमन। Oh, sorry, just kidding. He said कबड्डी, मैं और तू। फिर कंगना दीदी और गुड्डू भैया की जोरू मिलते हैं और गुड्डू भैया की जोरू कंगना दीदी को कहती है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। दीदी रिप्लाई देती है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। फिर थोड़ी देर तक दोनों यही करते रहते, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। फिर अपने घर वापस आ जाती है। अगले ही दिन पिज़्ज़ा खाने के वजह से उनका बेटा बीमार पड़ जाता है और उल्टी करने लगता है। तो इसी वजह से दीदी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है और इसी वजह से सुबह उनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। तो कंगना को उसका बॉस ऑफिस में जाके ट्रुथ चेक दे देता है और कंगना को थोड़ी देर के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है। फिर घर आते आते वो ठीक भी हो जाता है, पर फिर दूसरे दिन उसके बेटे की रेस हो रही होती है, जो कंगना मिस कर देती है, जिसके लिए उसका बेटा उसे खड़ी खोटी सुना देता है। This is not okay. This needs to stop now. बस कंगना बैक टू हर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और जेसी गिल को, बेचारे जेसी गिल को सुना देती है, हमको कोई नहीं समझता, हम सबको समझने की कोशिश करते हैं, सबको समझते हैं, लेकिन हमको समझने की कोई कोशिश भी नहीं करता। #lonely, #brokenhearted, #nobody loves me। सबके सब चोर है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। जेसी गिल उधर ये सब सुन के अपने अंदर ही अंदर कह रहा होता है, पैंचुदा इतना कुछ करके ये कहती है इसको कोई नहीं समझता। अरे हर बार तोतलाएगी, कैसे समझेगा कोई? पैंचुद परफेक्ट हस्बैंड बन के भी ये सब सुनना पड़ता है। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। फिर जेसी गिल अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है और अपने बेटे के पास पहुंच के कहता है, ओए बेटा गुस्सा छड़, ये ले चिट्टा पी और सुन तेरी मम्मी दा फ्लैशबैक। फ्लैशबैक। तो
फ्लैशबैक की शुरुआत होती है 8 साल पहले, जहां कंगना दीदी मस्त कबड्डी खेल रही होती है और अकेले ही पूरे टीम को हरा देती है। स्पोर्ट्स कोटे में उनको नौकरी मिल जाती है और वहां मिलता है जेसी गिल। पहले ही मीट में जेसी गिल उसको क्रीप की तरह ताड़ने लगता है, बट इट्स बॉलीवुड एंड अकॉर्डिंग टू बॉली लॉजिक, जब तक क्रीप की तरह नहीं ताड़ोगे तुम्हें लड़की कैसी मिलेगी? तो हमारे जेसी गिल को भी मिल जाती है कंगना। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों डेट पे जाते हैं, फिर दोनों की शादी होती है, फिर दोनों फिर से मिलते हैं और वहां पे जाके कंगना दीदी प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर आता है कंगना दीदी का सैवेज रिप्लाई देने वाला बेटा, जो कि बचपन से ही थोड़ा वीक है। तो जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर कहते हैं कि हर वक्त इसके साथ किसी को रहना पड़ेगा। तो कंगना दीदी कहते थी है कि बाबू तू बनेगा मेरा नेपोटिज्म, तू लेगा स्टार किड से मेरा बदला, मैं रखेगी तेरा ख्याल स्टार किड से हमेशा, तेरे साथ रहेगी मैं हर वक्त, मैं बनाएगी तेरे को स्टार किड, बाय बाय कबड्डी। एंड द फ्लैशबैक एंड्स। नाउ वी आर बैक टू प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे जेसी गिल अपने बेटे को बोलता है, तो बेटा ये था तुम्हारी मम्मी का फ्लैशबैक, जाओ अपनी मम्मी को जाके सॉरी बोल दो। तो वो जाता है और कंगना दीदी को सॉरी बोल देता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ओए नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर से शुरू होता है असली पंगा। It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop. जहाँ कंगना दीदी का सैवेज रिप्लाई देने वाला बेटा जेसी गिल को खड़ी खोटी सुना के कह देता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, मम्मी तुम्हारी वजह से कबड्डी छोड़ी है और मुझे स्टार किड बनाने का ठेका तुम भी तो ले सकते हो, तुम भी तो आउटसाइडर हो ना। कह के ब्लेम पास कर देता है और गिल ट्रिप में भेज देता है जेसी गिल को। जियो बेटा। यही है ना कंगना दीदी वाला काम। फिर जेसी गिल कंगना दीदी के पास जाता है और कहता है, ए कंगना कम बैक कर लेना, ए कंगना प्लीज कर लेना कम बैक। कंगना कहती है नहीं। फिर जेसी गिल कहता है अच्छा चल, फिर जेसी गिल कहता है अच्छा चल कम बैक की एक्टिंग ही कर ले, वही एलिगेशंस लगाने के सिवा वही एक काम तो तुझे आता है, कर लेना कम बैक की एक्टिंग प्लीज। और कंगना मान जाती है। फिर कंगना कहती है मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल क्यों नहीं होता? तो जेसी गिल कहता है मैं हूं ना डेली नॉर्मली मार खा लेता हूं तुमसे। सोचो ये लाइन अगर कंगना ने कही होती तो बॉयकॉट पंगा का ट्रेंड होता। खैर छोड़ो, हमें क्या। अगले ही दिन सुबह 5 बजे कंगना दीदी का सैवेज रिप्लाई देने वाला बेटा उसे अपने 5 बजे की कच्ची नींद से उठा देता है बाय सेइंग ए मम्मी कम बैक करना है कि नहीं। नाउ वी नो व्हाई कंगना दीदी हेट स्टार किड सो मच। और इस बार तो जंक फूड खाना भी बंद है। बेचारी कंगना दीदी, बहुत भारी पड़ा एक्टिंग का ये कमबैक। पर धीरे धीरे कंगना दीदी खुद से ही उठने लगी और उनको होने लगा फायदा, क्योंकि वो हो जाती है स्लिम। और जेसी गिल स्लिम कंगना दीदी को देखकर कह देता है मेरी बीबी माल बन रही है। तो कंगना दीदी पहले से भी ज्यादा फिट हो जाती है और अपनी फिटनेस का वो फ्लेक्स करने लगती है बाय सेइंग चलती ट्रेन पे मत चढ़ जाना चाचा, उसके लिए फिटनेस चाहिए होती है। टू अ रैंडम पैसेंजर। पर जल्द ही कंगना दीदी का घमंड हो जाता है चूर जब गुड्डू भैया की जोरू की स्टूडेंट कबड्डी पे उन्हें हरा देती है और कंगना दीदी का ईगो हो जाता है हर्ट। तो इसी वजह से कंगना दीदी और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और धीरे धीरे कंगना दीदी को मजा आने लगता है। तो जेसी गिल को कहती है शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, हमको कमबैक करना है। जेसी गिल थोड़े एक्सटेंशियल क्राइसिस पे आ जाता है, माना, क्योंकि ही इज अ सपोर्टिव हस्बैंड। और कंगना दीदी जो कहती है जो चाहती है वही करेगी।
और उसे कोई नहीं रोक सकता। अगले ही दिन जीतू और आयुष्मान की ऑन स्क्रीन मम्मी, जो कि इस मूवी में भी है कंगना दीदी की मम्मी, उनके घर आ जाती है और कंगना दीदी को कहती है, ए कंगना दीदी, अरे यार कितनी बार कहा है, दीदी कैसे बोलेगा कोई, अरे मम्मी को किससे स्क्रिप्ट लिखवाते हो भाई? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। सॉरी। ए कंगना बेटी, अरे कंगना पगला गई हो का? अधेर उम्र में कबड्डी खेलोगी? तुमको हमारा सपोर्ट नहीं है। कंगना दीदी कहती है, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। जीतू और आयुष्मान के ऑन स्क्रीन मम्मी कहती है, हम कर भी नहीं रहे तुमको सपोर्ट। और फिर थोड़ी देर नहीं चाहिए सपोर्ट और नहीं कर रहे सपोर्ट। जीतू और आयुष्मान की ऑन स्क्रीन मम्मी और दीदी के बीच में ये झड़प रहती है। फिर आयुष्मान और जीतू की ऑन स्क्रीन मम्मी कहती है, हे जस्सी की, तुम करते हो कंगना को सपोर्ट? को हमारा फुल सपोर्ट है। तब जीतू और आयुष्मान की ऑन स्क्रीन मम्मी कह देती है, ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कंगना दीदी अगले दिन जाती है गुड्डू भैया के जोरू के पास और उसे कहती है कि वो कमबैक करना चाहती है। तो गुड्डू भैया की जोरू उसे कह देती है, देखो तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी पिक्चर है तो चलो अपने पुराने कोच के पास, रेलवे में सिलेक्शन के। और दोनों चले जाते हैं उनके पुराने कोच के पास, जो कंगना दीदी से कहती है, ए कंगना, ऐसे तो सिलेक्शन तुम्हारा वैसे भी होगा, पर फिर भी खेल के दिखाओ। फिर कंगना दीदी खेलती है, पर उतना अच्छा भी नहीं, क्योंकि बहुत दिन बाद उन्होंने कमबैक किया है। और पुराने कोच सर कह देते हैं, देखो तुम खेल तो नहीं पा रही हो, पर तुम्हारी पिक्चर है तो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा नॉर्दर्न रेलवे के टीम में। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। फिर कंगना दीदी और गुड्डू भैया की जोरू आ जाते हैं मुंबई, जहाँ जाके वो देखती है कि बीएमसी दीदी का ऑफिस तोड़ रहा होता है। पार्ट 2 आ रहा है बहुत जल्द। अच्छी शपथ, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तब तक डील विद द क्लिफ हैंगर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो एंड बाय।